मित्रों, आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि पहले वह कुछ नहीं था, अचानक उसे सब कुछ मिल गया। जो व्यक्ति को कुछ दिन पहले खाने के लाले थे, उसका जीवन अचानक बदल गया और अब वह घर, गाड़ी, बंगला सबका मालिक बनकर सुखी जीवन जी रहा है। परंतु अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसका जीवन ही बदल गया? मित्रों, ऐसा कुंडली में राजयोग के कारण होता है। राजयोग का अर्थ यह नहीं है कि ऐसा व्यक्ति राजा बन जाएगा। राजयोग का मतलब होता है जीवन की हर सुख सुविधा धन दौलत से परिपूर्ण होना। आइए इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि राजयोग होता क्या है और आपके कुंडली में बनता कैसे है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। साथ ही बेल बटन भी दबा दें ताकि अगली वीडियो आते ही आपको सूचना मिल जाए। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र में कई तरह के राजयोग बताए गए हैं। आइए उनमें से कुछ राजयोग की चर्चा यहाँ करें। पहला है महाभाग्य राजयोग। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार महाभाग्य राजयोग सभी शुभ योगों में एक बहुत ही शुभ राजयोग माना जाता है। इस राजयोग के अंतर्गत अगर किसी जातक का जन्म रात्रि के समय हुआ हो और उसका लग्न जन्मकालीन चंद्रमा और जन्मकालीन सूर्य दोनों ही समराशि में हो तो महाभाग्य राजयोग बनता है। वहीं अगर किसी जातक का जन्म दिन के समय हुआ हो और लग्न जन्मकालीन चंद्रमा और जन्मकालीन सूर्य विषम राशि में हो तो महाभाग्य राजयोग बनता है। यह राजयोग बनने से व्यक्ति को भाग्य का भरपूर साथ मिलता है और जीवन सुख समृद्धि से भरा रहता है। दूसरा है विपरीत राजयोग। इस राजयोग के अंतर्गत कुंडली के छठे, आठवें और 12वें भाव के स्वामी के द्वारा यह निर्माण होता है। अगर किसी जन्मपत्री के छठे, आठवें या 12वें भाग के स्वामी इसी छठे, आठवें और 12वें भाव में आकर बैठ जाएं तो विपरीत राजयोग बनता है। इस राजयोग को साधारण भाषा में ऐसे जानें कि जब किसी कुंडली में छठे भाव के स्वामी 8वें या 10वें भाव में बैठ जाएं या अष्टम भाव के स्वामी 12वें या छठे घर में बैठ जाएं या फिर 12वें भाव के स्वामी छठे या 8वें भाव में बैठ जाएं तो विपरीत राजयोग बनता है। यह 3 प्रकार का होता है: हर्ष, सरल और विमल राजयोग। तीसरा है नीच भंग राजयोग। आपके कुंडली में बनने वाला नीच भंग राजयोग एक प्रमुख राजयोग होता है। कुंडली में नीच भंग राजयोग बनने पर व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए भी उसको अपार शक्ति, सामर्थ्य और धन वैभव की प्राप्ति होती है। कुंडली में नीच भंग राजयोग तब बनता है जब कुंडली में कोई ग्रह अपनी नीच राशि में हो, फिर इसका नीचत्व का प्रभाव दूसरे ग्रहों की स्थिति के अनुसार भंग हो जाए तो प्रबल राजयोग बन जाता है। चौथा है गज केसरी योग। गज केसरी योग को भी बहुत ही शुभ राजयोगों में माना जाता है। गज केसरी राजयोग का निर्माण देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा के विशेष संयोजन के कारण बनता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बृहस्पति ग्रह चंद्रमा से केंद्र भाव में हो, यानी चंद्रमा से पहले 7वें और 10वें भाव में हो, तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। जिन जातकों की कुंडली में गज केसरी राजयोग बनता है वह अपने जीवन में हर तरह की सुख सुविधा और उच्च पदों पर आसीन होता है। पांचवा है अमला योग। ज्योतिष शास्त्र में अमला योग को भी एक बहुत ही अच्छा
और शुभ योग माना जाता है। कुंडली में अम्ला योग के निर्माण से जातक के जीवन में सुख, वैभव, धन दौलत, मान सम्मान और अच्छी पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। कुंडली में अम्ला योग चंद्रमा के द्वारा बनता है। चंद्रमा की राशि से अगर कोई दशम भाव में शुभ ग्रह बना होता है और इस पर किसी भी तरह की कोई भी पाप ग्रह अपनी दृष्टि नहीं बनाता है तो इसे अम्ला योग कहते हैं। छठा है पंच महापुरुष योग। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में पंच महापुरुष योग का विशेष स्थान होता है। पंच यानी 5 ग्रहों के योग से बनने वाला योग पंच महापुरुष योग कहलाता है। पंच महापुरुष योग में गुरु, शुक्र, मंगल, बुध और शनि इन 5 महत्वपूर्ण ग्रहों की खास भूमिका होती है। इस योग में इन 5 ग्रहों में हर एक ग्रह के द्वारा अलग अलग तरह के राजयोग का निर्माण होता है। जैसे गुरु से हंस, शुक्र से मालव्य, मंगल से रुचक, बुध से भद्र और शनि से सस नाम के 5 महापुरुष योग बनते हैं। किसी जातक की कुंडली में यह योग तब बनता है जब इन 5 ग्रहों में कोई एक या एक से अधिक ग्रह लगन जन्म कुंडली के केंद्र भाव में मौजूद हो। अपनी उच्च राशि में या फिर स्वराशि में हो तो पंच महापुरुष राजयोग बनता है। सातवां है पराशरी राजयोग। ज्योतिष शास्त्र में पराशरी राजयोग के निर्माण का संबंध कुंडली के केंद्र और त्रिकोण भाव से संबंध स्थापित होने पर बनता है। 1, 4, 7 और 10 भाव केंद्र होता है जबकि 5 और 9 भाव त्रिकोण का बनता है। लगन भाव यानी कुंडली का पहला भाव केंद्र और त्रिकोण भाव दोनों माने जाते हैं। कुंडली में राजयोग तब भी बनते हैं जैसे पहला है किसी जातक की कुंडली में 3 या 3 से ज़्यादा ग्रह अपनी उच्च राशि या स्वराशि में हो और यह केंद्र में विराजमान हो। दूसरा, जब कोई ग्रह किसी कुंडली में नीच राशि में होकर वक्री और शुभ स्थानों केंद्र या त्रिकोण में हो। तीसरा, 3 या 3 से ज़्यादा ग्रह दिग्बली हो। चौथा, चंद्रमा केंद्र में हो और उस पर गुरु की दृष्टि हो। पांचवा, नवमेश या दशमेश का राशि परिवर्तन हो। छठा, नवमेश नवम में और दशमेश दशम में हो। सातवां, नवमेश और दशमेश का नवम या दशम में होना। मित्रों, मैंने जो ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत राजयोग भाव की जानकारी दी वह आपको पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दे। साथ में बेल बटन भी दबा दे ताकि अगली वीडियो आते ही आपको सूचना मिल जाए। धन्यवाद।